अब सबसे बड़ी बात क्या है? प्रार्थना। हर दुनिया में शोर, प्रार्थना करो जी, प्रार्थना। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे सबसे पहले सुनो, जब आपके अंदर, सुनिए, अब कंफ्यूज नहीं है होना कि क्या मैं पवित्र आत्मा के नियम को पा चुका हूं कि नहीं। आपने चेक करना है। जब आप प्रेयर में प्रार्थना कर रहे हो, किसके लिए? परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, तो इसका मतलब तुम्हारी प्रार्थना सही जगह जा रही है। जब आप प्रार्थना कर रहे हो, किसके लिए? जो आपको तकलीफ है उसके लिए नहीं, दूसरों के लिए। तो सोच लेना तुम्हारी प्रार्थना सही जगह जा रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा जानना, पवित्र आत्मा ही वो गहरी बातें जान सकता है। मनुष्य के दिल की बातें कौन जानता है? पढ़िए उस पवित्र वचन को, 1 कुरिन्थियों 2:11। क्या लिखा है उसमें? और अगर आप दिखा सकते हो वहां पे तो जरूर दिखाओ। मुझे मैसेज आ रहे थे कि जो आप उसकी किताबें का नाम हमें जरूर दिखाएं, क्योंकि हैरानी की बात है, ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती है। यूएसए में हमारे एक पास्टर हैं, वो हॉस्पिटल में करते हैं काम, और वो बोलते हैं कि हिंदी इनको आती नहीं, गोरों कालों को। मैं उनको दिखाती हूं कि ये सुनो भाई। वो बोलते हैं हमें समझ नहीं आता। बोलता रुक जाओ, समझ भी आना लग पड़ेगा, इसको सुनते जाओ आप। और वो क्या रहा है, जैसे हमारा यहाँ पे थोड़ा सा आता है इंग्लिश में, बोलता देखा, ये देखो। मतलब अब जिनको आता है, कुछ नहीं आता है, पवित्र आत्मा अपनी भाषा में उनको समझाना शुरू कर दिया है, पवित्र आत्मा ने। आमीन। और हजारों लोग जीवन पा रहे हैं, हजारों। कैसे? यही सोचकर कि अब प्रार्थना पवित्र आत्मा के प्रार्थना करने से पहले क्या करना है? पवित्र आत्मा से रिश्ते में मजबूती दिखानी है, मजबूत दिखाना है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। उसकी 27 को भी पढ़ो पहले। ਅਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। रोमन 26 फिर से पढ़े, 26-27 इकट्ठा पढ़े जल्दी से, अच्छे से। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ जीसस, ਕਰਦਾ ਹੈ। सुनिए ध्यान से। ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੌਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਹਿਸਤਾ ਹੀ ਅਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। जबरदस्त लिखा हुआ है पवित्र वचन में। क्या लिखा है कि प्रार्थना कैसे करनी है? हमें नहीं पता, पवित्र आत्मा ही गहरी बातें जानता है। हृदयों का जांचने वाला वही है। 1 कुरिन्थियों 2:11 जब पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा ही तुम्हारे अंदर से प्रार्थना करता है। और सुनिए, आप प्रार्थना कर रहे हो, अब जोर लगा रहे हो, रात को उठ के प्रार्थना कर रहे हो, सुबह उठ के प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन जो संबंध है, अंदर क्या भरा हुआ है? कड़वे शब्द। अंदर क्या भरा हुआ है? जेलसी, जहर। अंदर क्या भरा हुआ है? धोखा। धोखा देने की योजनाएं चल रही है। और आपको क्या लगता है
शब्दों में, तो नुकसान किसको है? नुकसान मनुष्य को होना है। आपकी प्रार्थनाएं आप कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी तभी इंसान के, मनुष्य के अंदर से होकर प्रार्थना करते हैं जब आपका रिश्ता उसके साथ मजबूत हो गया, जब आपने जेलसी को हटा दिया। आपको लगता है कि नहीं, जब मुझे गुस्सा आ गया ना बस फिर समझो हो गया काम। तो किसका होना है वो नुकसान किसका हो रहा है भाई? पड़ोसियों का नहीं, हमारा। किसका? हमारा। आपका। आप प्रार्थना सही जगह पे ना कर पाओ, इसीलिए वो झूठ बलवा रहा है आपसे। आप प्रार्थना पवित्र आत्मा आपके अंदर से ना कर पाए, इसीलिए वो आपको पैसों का लालच दे रहा है कि आजा 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 आजा, ये तरीका है, नए इससे नोट आएंगे, और वो नोट आएंगे नहीं, बहुत कुछ जाएगा तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार से। वो जीवन चला जाएगा जो अनंत जीवन है, स्वर्गीय जीवन छीनने के लिए। इसीलिए तो बहुत कम लोगों के विषय में लिखा है वो स्वर्ग जाएंगे। इसीलिए तो पृथ्वी पे हर एक इंसान कुदरती शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति, जो एक पल में कुछ भी कर दे, कुछ भी बना दे, कुछ भी वो तुम्हारे शब्दों से कर दे, उसको पाना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य अपनी आदतों से रिएक्ट करता है, अपनी सोचों से रिएक्ट करता है। उसके फैसले अपनी तरह के हैं, लेकिन होने नहीं चाहिए। तुम्हारी सोचें कैसी होनी चाहिए? पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड होना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे शब्द कैसे होने चाहिए? पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तुम्हारे काम कैसे होने चाहिए? पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। ये मुश्किल है, क्यों? आपको लगेगा मुझे इसने बोला है, अब मैं इसको ऐसी तैसी सुनानी है, लेकिन पवित्र आत्मा क्या बोलेगा? जैसे वो बोलेगा चुप चुप, और चुप रह नहीं होना। और जब आपने ये सोच लिया ओ ये है मेरे जीतने का मेन हिस्सा, क्यों नहीं आज तक प्रार्थनाओं के आंसर 100% क्यों नहीं आते भाई? क्योंकि रिश्ते में कहीं ना कहीं अभी भी आदतों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, शब्दों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, कामों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जब कंट्रोल हो गया तो क्या होगा? पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से होकर क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो ये करेगा। हाँ जी, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ये बात ध्यान से सुनिए। हाँ जी, फिर से अच्छे से पढ़े। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ओ जीसस, पवित्र आत्मा के बिना वो जानते नहीं है प्रार्थना में बोलना क्या है। तो किस चीज की प्रार्थना हम पिछले 20 साल 10 साल से कर रहे हैं भाई? प्रार्थना से पहले क्या करना है? प्रार्थना से पहले वो रिश्ता मजबूत करना है, वो रिश्ता तगड़ा करना है, रिश्ता गजब का करना है। जब रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ मजबूत बन गया, रिश्ता परफेक्ट बन गया, रिश्ते में कोई कमी ना आई, वो मुश्किल लगेगा आपको। सुनो मेरी बात, आपको लगेगा मुश्किल, जरूर लगना है। क्यों? क्योंकि है ही मुश्किल वो काम। लेकिन जब आपको ये बात समझ आ गई कि नहीं, अब तो बात ही ये परमेश्वर यीशु मसीह जी का तीसरे वाला हिस्सा चल रहा है। यहाँ पे उनके चेले, उनके साथ वाले, वो सारे अपने अपने
पॉइंट अपनी अपनी नजर से वो पवित्र वचन को लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये कैसे होना चाहिए। हर एक सुनिए, परमेश्वर के चेलों के भी साथ ये हुआ, उनको बाद में समझ आया, बहुत बाद में, कि वो पवित्र आत्मा के बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर हम आपस की जेलसी में लड़ते रहेंगे तो जिनको समझ आया उन्होंने बखूबी लिखा उसको कि नहीं, प्रार्थना वरना अधूरी रहेंगी, प्रार्थना वरना आप करते जाओगे। यहां लिखा क्या है कि परमेश्वर के दिल की बात कौन जानता है भाई? कौन जानता है? पवित्र आत्मा। और आपके अंदर से होकर गहरे शब्दों से कौन प्रार्थना करता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। तो प्रार्थना, जो एक सिंपल इंसान प्रार्थना कर रहा है, अंदर क्या है? अंदर जहर है, अंदर कड़वे शब्द हैं, अंदर उल्टी सीधी योजनाएं हैं, अंदर पैसों की योजनाएं चल रही हैं। और परमेश्वर को, मतलब परमेश्वर को उनको लगता है कि हम धोखा दे के निकल जाएंगे। परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे रहा भाई, परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। और कितनी जबरदस्त बात है, हमारे परिवारों के ऊपर, हमारे सब परिवारों के ऊपर ये बड़ा भेद परमेश्वर जी ने जाहिर किया और आप सब ने बदलाव कर दिया। और जो बदलाव हो रहा है तुम्हारे जीवन में, जो बदलाव कर रहे हो तुम अपने शब्दों में, जो बदलाव कर रहे हो तुम अपनी आदतों में, जो बदलाव कर रहे हो तुम अपने बोलने में, सुनने में, रहने में, यही कुदरती शक्ति पवित्र आत्मा को यही तुम्हारे अंदर से होके बहना शुरू कर देगा। और तुम एक सेकंड में जो बोलोगे वो होना शुरू हो जाएगा। यही वो रास्ता है, यही वो मैप है, यही वो नक्शा है जिसके ऊपर अगर आप ज्यादा नहीं बदलाव कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनिए मेरी बात को, परमेश्वर बहुत जबरदस्त बड़े दिल का परमेश्वर है, वो बहुत बड़े दिल का। लिखा है वो गुस्सा करने में क्या है? धीरज। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आपसे गलतियां हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे पाप हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे झूठ हो रहा है, आपसे व्यभिचार हो रहा है, आज बदल दो। वो परमेश्वर ऐसा है, आज ही आपको 100% बदल देगा। पवित्र आत्मा अंदर से बहेगा, आप दुनिया बदलने की ताकत रख दोगे। आमीन। आज ही। आपको लगता है कि नहीं, मैंने सुना फिर गलती की, कोई बात नहीं। आपने हटाई, फिर आपको गलती हो गई, फिर गलती हो गई। आंखों को बंद करो सभी, सब किसी की आंख ना खुली हो, और हाथ को उठाओ। जो मैं बोल रहा हूं, जो मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है वो सही है। आपने हाथ को उठाना है कि यस, मेरे से गलती हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन फिर गलती कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन फिर गलती कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं फिर गलती कर रहा हूं। आज तुम्हें वो लहू से नहला देगा, तुम्हारी सारी गलतियों को साफ कर देगा, नया बना के खड़ा करेगा। पवित्र तुम्हें शक्ति से भर देगा, तुम नए बन जाओगे।